हर हर महादेव दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे हों, स्वस्थ हों, सपरिवार सुखी हों। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे। जितने लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सभी भाइयों का घर भगवान खुशियों से भरे रहें। सभी बहनों का घर भगवान सौभाग्यवती बनाए रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन मौन व्रत। सावन मौन व्रत क्या होता है, मौन व्रत करने की विधि क्या होती है, इसका लाभ क्या होता है। तो दोस्तों, ये सारी बातों को जानने के लिए ये बातें लगभग आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है और शायद आपने अभी तक विशेष रूप से नहीं सुना होगा। मेरे वीडियो के माध्यम से आपको समस्त जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर ज़रूर कर लें। आपके एक पुण्य से कहीं न कहीं आपकी भी सुरक्षा हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सावन, वैसे तो सावन 11 जुलाई से लगा है और 9 अगस्त तक चलने वाला है। यानी 11 जुलाई 2025, 9 अगस्त 2025 तक। इसके बीच में पूरा आपको समय मिल रहा है। इसके बीच में आप 9 दिन का, 11 दिन का, 1 दिन का या ये कहिए 21 दिनों का मौन व्रत कर सकते हैं। तो दोस्तों, मौन व्रत का मतलब ये होता है भगवान भोलेनाथ को मौन यानी गुप्त रूप से जो आप विश मांगते हैं उस विश को मांग लीजिए और नियम के हिसाब से काम करके फिर अपने विश को एक दिन उस चीज को चढ़ा दीजिए। तो मौन व्रत का महत्व ये होता है कि आपकी जो विशेष है उसको पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, फिर उतने दिनों तक आप उपाय करेंगे, फिर उसका लाभ लेंगे, कर्म फल और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो सावन मास का मौन व्रत जो लोग करते हैं उनके ऊपर महादेव की कृपा बरसती है। भगवान भोलेनाथ उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। कम समय में किया गया ये व्रत, समय लंबा होता है, नियम थोड़ा ही होता है पर सरल होता है। सभी लोग इसको कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा नियम ये है। तो दोस्तों, सावन मास का मौन व्रत करने के लिए विधि क्या है, इस बात को जानते हैं बिना समय वेस्ट किए। सावन माह का व्रत करने वाले अगर कोई पुरुष या महिला करती हैं तो उनके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं, उनकी खुशियाँ पूर्ण होती है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, उनके घर में अन्न धन भंडार भरा रहता है, उनके शरीर से हमेशा भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं, उनका नौग्रह अच्छा होने लगता है। इसके साथ साथ उनकी खुशियाँ चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि आप जब व्रत करेंगे तो कुछ चीज़ों का धारण भी करेंगे। तो उन्हीं चीज़ों को जानते हैं। तो दोस्तों, मौन व्रत करने की विधि है कि सावन मास में जिस दिन से आप व्रत करना चाहें उसी दिन से संकल्प लें। सुबह सवेरे सूर्योदय होने से पहले उठें, स्नान ध्यान करने के बाद अगर आप महिला हैं तो सौभाग्य की सारी चीज़ें हरे रंग की पहने, हरे रंग की पहने और अपने व्रत को लेकर मन ही मन सोचते रहें। भगवान का भजन कीर्तन करते रहें, गुनगुनाते रहें। अगर पुरुष वर्ग हैं तो पुरुष वर्ग को पीले रंग का वस्त्र जरूर पहनना चाहिए। नहाने के बाद गंगा जल रखकर हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर उनका चालीसा पढ़ें और संकल्प लें कि मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तु, आपको जो प्रिय हो, जैसे खाने में मान लीजिए आपको दही प्रिय है, दूध प्रिय है, इसके साथ साथ कोई ऐसी मिठाई प्रिय है जो आपको बहुत पसंद है, आप उसके बगैर एक दिन नहीं रह सकते हैं, गन्ने का रस प्रिय है, जैसे आपको जो वस्तु ज़्यादा प्रिय है। जैसे आप ये भी मान सकते हैं कि मैं इतने दिनों तक वस्त्र नहीं धारण करूँगा, ऊपर का नहीं धारण करूँगा और ये चीज़ महादेव को चढ़ाऊँगा, इस तरह। तो आप अपनी प्रिय वस्तुओं को संकल्पित करके भगवान से प्रार्थना करें कि मैं अपनी विश पूरा होने के बाद ही आपको मतलब ये चीज़ चढ़ाऊँगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, अपनी मनोकामना मांग लें और बता दें मैं मेरा नाम, जैसे मेरा नाम अर्चना तिवारी पुत्री
जिसकी हैं या पत्नी है तो जिसकी हैं या पुत्र जिसके हैं उसका नाम लेकर मैं यहाँ का निवासी हूँ और अपने क्षेत्र का नाम ले लें, अपने ज़िले का नाम ले लें और लेकर मैं संकल्प कर रहा हूँ कि मैं आज से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में इस चीज़ को नहीं करूँगा और मैं पुण्य चढ़ाने के बाद ही भगवान भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में ग्रहण करूँगा। इस तरह से संकल्प कर लें। इसके बाद उतने दिनों तक उस चीज़ को देखें नहीं, ना रखें पास, ना यूज़ करें। फिर पूर्णिमा, जो पूर्णिमा पड़ेगा उस पूर्णिमा पे आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अक्षत, काला तिल जलाकर, घी का दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ का दूध, दही, पंचामृत यानी पंचामृत से अभिषेक करें। फूल पत्तियों को चढ़ाकर बेलपत्र, धतूरा, भांग ये सारी चीज़ें चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। फिर जो सामग्री आपने संकल्पित की थी उस सामग्री को भगवान के सामने अर्पित करें और भगवान को अर्पित करने के बाद उस सामग्री को प्रसाद के रूप में शाम को ग्रहण करें। तो इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और एक चीज़ और, इसके साथ-साथ आपको नहीं क्या करना है वो जान लेते हैं। उतने दिनों के बीच में आपको किसी अन्य रंग का वस्त्र नहीं पहनना है। सिर्फ़ पीला ही पहनना है, ऑरेंज पहनना है, नारंगी पहनना है। ये नहीं कि काला पहन लें, नीला पहन लें, भूरा पहन लें, नहीं पहनना है। तो आपको काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना है संकल्पित होने के बाद। दूसरा, आपको वो वस्तु जिससे आप संकल्पित किए हैं, उसको नहीं खाना है। तीसरा, वो वस्तु आप चढ़ाने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें, चाहे प्रसाद में भी आपको मिले, तो आशीर्वाद लेना है, छूना नहीं है। चौथा, उतने दिन के बीच में आप किसी भी गलत चीज़ के संपर्क में, जैसे संभोग, सेक्स करना या इसके बीच में शादीशुदा मतलब आप हैं तो दाम्पत्य जीवन में रहना नहीं। आप घर में रह सकते हैं लेकिन मौन रह सकते हैं। अत्यधिक मौन मतलब अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर बोल सकते हैं, लेकिन अत्यधिक बोलना, बातें करना, किसी से झूठ बोलना, चुगली करना, अपने द्वारा किसी को दर्द देना, तकलीफ देना, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। इसके साथ-साथ मांस मदिरा का सेवन करना बिल्कुल दूर रहना है। तीसरा, इसके साथ-साथ आपको लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश से भी दूर रहना है। बिल्कुल आप भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, शुद्ध आहार लेंगे, स्वस्थ आहार लेंगे और भगवान भोलेनाथ का डेली भजन कीर्तन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो इन बातों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इस मौन व्रत में आप अपना ऑफिस कर सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं, आप अपने घर का काम-काज कर सकते हैं, पढ़ाई-लिखाई से हैं तो भी कर सकते हैं। आपको संकल्प करके डेली पूजा-पाठ करने हैं, फिर अपने काम में बिज़ी रहना है। इसके बाद आपको पूर्णिमा के दिन चढ़ा कर ये करना है, लेकिन इसके बीच में जो सात्विकता बनेगी वही आपका मौन व्रत होगा। तो याद रखें, ये मौन व्रत बिल्कुल सरल है, आसान है, महादेव का सरल उपाय है, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है। तो ज़रूर करें भाई-बहन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं आपको ऐसे गुप्त लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताऊँगी। लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती रहे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूँ कि जो आपको आसानी से करने में आसान हो और आपको लाभ भी हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हर हर महादेव।